नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम बजाज ट्विंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मार्केट में गिरावट हो रही है, ये दोनों स्टॉक भी हमें नीचे आते हुए नजर आते हैं, तो कौन से लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए, एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस को डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे क्लियरली काफ़ी अच्छी कंपनी नजर आती है। रेवेन्यू भी ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट भी ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें नजर आता है कि 8000 के लेवल से आपको गिरावट देखने को मिली। स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, बड़ी रेंज थी, 6500 से करके 8000 के बीच में होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन एट लास्ट गिरावट हो गई। स्टॉक हमें 5500 से 6500 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आया। यहां से वापस एक अच्छा ब्रेकआउट हो गया, वापस इसी रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और आप देख पाएंगे फिलहाल ये स्टॉक हमें 7500 के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे आता हुआ नजर आया है। 50 डेज के मूविंग एवरेज, 100 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन 20 डेज का जो मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट ट्रेड कर रहा था वो फिलहाल हमें टूटता हुआ नजर आता है। डेली RSI 48 का लेवल है, मोमेंटम तो वीक हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस हो जाता है 7700 का लेवल। सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर हमारा 7000 का लेवल एज अ सपोर्ट दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आपका रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, अराउंड जो हमारा राउंड फिगर है 8000 का लेवल हो जाएगा। सपोर्ट थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नजर आता है, 6800 7000 जोन है यहां पर। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से रेजिस्टेंस हमारा सेम है और सपोर्ट भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही नजर आएगा, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ये जो रेंज रही थी इसका जो लोअर साइड था वो हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। आपको ये जो रैली देखने को मिली एक ही महीने में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली, तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी यहां पर एक्सपेक्टेड है। उसके बाद हम यहां पर तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहां पर भी एक ही महीने में बहुत शानदार रैली आ गई, ब्रेकआउट भी हो गया, लेकिन उसके बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी आई, उसके बाद आपको एक रैली देखने को मिली। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो जब तक ये स्टॉक आपको 7000 के ऊपर मिल रहा है आप यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 7500 के लिए आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्राई कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो ये 6800 7000 ये एक अच्छा जोन है जहां पर हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बजाज फाइनेंस में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। छोटी मोटी क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है उस हिसाब से हम क्वांटिटी ऐड करते जा सकते हैं। सबसे पहले हमें ऐड कब करना है? अभी 8000 के ऊपर यहां पर ऐड बनता है, तब तक के लिए बीच में वॉलेटिलिटी एरिया रहेगा, इसलिए ये एरिया पे हम खरीदारी अटेम्प्ट जरूर करेंगे। जब भी 6800 से 7000 के बीच में आता है हम यहां पर स्टॉप लॉस लेकर, जब भी रिवर्सल मिलता है हम स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं और यहां पर वेट करते हैं, देखते हैं कि भाई प्राइस कैसा दिख रहा है। अगर ये वीक हो जाता है तो हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे स्टॉप लॉस लेकर, लेकिन अगर ये मजबूत हो जाता है तो हम यहाँ पर 8000 के ऊपर अपनी फुल क्वांटिटी में चले जाएंगे। जो आधी क्वांटिटी हमने होल्ड करके रखी थी, नहीं खरीदी थी, वो क्वांटिटी हम खरीद लेंगे, एडिशनल क्वांटिटी, और फुल क्वांटिटी में 8000 के ऊपर हम एंटर हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स अच्छी कंपनी है और ये एक अच्छा लेवल है जहां पर आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बजाज फिनसर्व के बारे में बात करते हैं। यहां पर भी गिरावट तो हुई है, लेकिन कंपैरेटिवली कम गिरावट हुई है। अब तक क्या हो रहा था, बजाज फिनसर्व में एक्चुअली ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले पाते थे क्योंकि महंगा शेयर था, 16000 18000 महंगा शेयर था। लेकिन अभी बजाज फाइनेंस के मुकाबले बजाज फिनसर्व में आपको रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस अभी अफोर्डेबल हो चुका है, 1600 1800 2000 की रेंज में हो चुका है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सिचुएशन बन जाती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि काफी अच्छी बात है। स्टॉक के चार्ट पर हमें नजर आता है कि 1800 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 1500 होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन एट लास्ट ये नीचे आ गया। रिकवरी आपको नीचे के लेवल से बहुत अच्छी देखने को मिली, फास्ट रिकवरी हुई है। 1750 के आसपास वापस ये रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है। 20 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, बाकी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 48 का डेली RSI है, मोमेंटम वीक हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। रेजिस्टेंस हमारा 1820 के आसपास है, सपोर्ट हमारा 1570 के
आसपास है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे सेम लेवल्स आपको ऑलमोस्ट यहां पर नजर आते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा ऑल टाइम हाई का हो जाएगा। ये भी रेजिस्टेंस, तो ऊपर वाला हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। और वीकली चार्ट पे सपोर्ट हमारा सेम है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि यहां पर कंपैरेटिवली अच्छी तेजी देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस का जो ये महीना रहा था इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा था जितना बजाज फिनसर्व का रहा है। तो यहां पर सपोर्ट 1500 का लेवल है और रेजिस्टेंस हमारा 1900 का लेवल है। तो किस प्रकार से हमारा प्लान होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं, तो ये 1600 का जो अराउंड लेवल है 1570, ये जो जोन है यहां पर हम खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। 1750 के टारगेट के लिए स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो ये जो 1500 से करके 1600 का जोन है, यहां पर जब भी कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनता है हम यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। जैसा कि हम बजाज फाइनेंस में प्लान कर रहे हैं, यहां पर हम हाफ क्वांटिटी जा सकते हैं और 1900 के ऊपर अगर ये जाता है तो हम एडिशनल क्वांटिटी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ये तो हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो भी ये लेवल काफ़ी अच्छा है, 1500 1600 यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ये स्टॉक में कंपेरेटिवली अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर आप बजाज फाइनेंस को देखेंगे और निफ्टी को भी देख लीजिए तो ये जो कैंडल आपको नजर आती है, निफ्टी इस कैंडल के नीचे आ चुका है, बजाज फाइनेंस अभी तक नहीं आया है, लेकिन बजाज फाइनेंस अप्रॉक्सीमेटली यहां पर ट्रेड कर रहा है, बजाज फिनसर्व अब भी यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी ज्यादा वीक है, बजाज फाइनेंस कम वीक है, बजाज फिनसर्व और भी कम वीक है। तो यहां पर आपको स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिल रही है, तो इससे आप ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं ओवर बजाज फाइनेंस, क्योंकि अभी के लिए टेक्निकली बजाज फिनसर्व आपको ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।